नमस्कार। आज की करेंट अफेयर्स में क्या खास है? नमस्कार। आज हम प्रकृति आधारित समाधानों, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ओएमओ, रेबीज नियंत्रण, पोर्ट सुरक्षा, नैनोबॉट्स, टैक्स, सोने के आयात, वीर बाल दिवस और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। प्रकृति आधारित समाधान क्या है? ईंधन क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? एनबीएस प्राकृतिक या संशोधित पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के कार्य हैं। ये जलवायु परिवर्तन, बाढ़, जल सुरक्षा जैसी समस्याओं से निपटते हुए मानव कल्याण के लाभ भी प्रदान करते हैं। भारत के लिए एनबीएस का क्या रणनीतिक महत्व है? भारत के लिए एनबीएस जलवायु परिवर्तन शमन, जल सुरक्षा, शहरी स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण हैं। ये लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं। एनबीएस को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियों में वित्तपोषण की कमी, नीति निर्माण में एकीकरण का अभाव और क्षेत्रीय असमानताएं शामिल हैं। प्रकृति की क्षमता से अधिक मांग भी एक बड़ी समस्या है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का क्या उद्देश्य है? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का उपयोग सड़कों, बिजली संयंत्रों जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के वित्तपोषण के लिए होता है। ये बैंकों को दीर्घकालिक धन प्रबंधन में मदद करते हैं। बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना क्यों जारी करते हैं? यह बैंकों को दीर्घकालिक इंफ्रा ऋण के लिए लंबी अवधि का धन प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे एसेट लायबिलिटी मिसमैच कम होता है और नियामक लाभ मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनना और इनरिच में क्या अंतर है? बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसमें निश्चित रिटर्न होता है, जबकि इट्स बाजाराधारित रिटर्न प्रदान करते हैं और अधिक तरल होते हैं। आरबीआई ओएमओ और डॉलर रुपया स्वीप का उपयोग क्यों करता है? आरबीआई तरलता प्रबंधन, ब्याज दरों को नियंत्रित करने और मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिए ओएमओ सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री और स्वैप का उपयोग करता है। ओएमओ और स्वीप संचालन कैसे भिन्न है? ओएमओ सीधे सरकारी प्रतिभूति बाजार को प्रभावित करता है, जबकि स्वैप तरलता प्रदान करते हुए विनिमय दर को भी प्रभावित कर सकते हैं। भारत में रेबीज की स्थिति क्या है? क्या यह रोकी जा सकती है? भारत में हर साल लगभग 20,000 रेबीज मौतें होती हैं, जो वैश्विक मौतों का 1/3 है। यह रोग 100% रोके जाने योग्य है, मुख्य रूप से कुत्ते के काटने से होता है। ये बीज नियंत्रण के लिए भारत क्या कर रहा है? राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निगरानी, रोकथाम और प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है। मुफ्त टीके और आरआईजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की स्थापना क्यों की गई है? बीओपीएस की स्थापना भारत की बढ़ती समुद्री अर्थव्यवस्था और सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर की गई है। यह जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा के लिए नियामक निरीक्षण और समन्वय सुनिश्चित करेगा। बोपीएस की स्थापना से पहले तटीय सुरक्षा में क्या कमी थी? पहले तटीय सुरक्षा जिम्मेदारियां कई एजेंसियों में बंटी हुई थीं, जिससे समन्वय और संचार में बाधा आती थी। बीओपीएस इस समस्या का समाधान करेगा। आज अमरीश घोष को कौन सा पुरस्कार मिला है? क्या अम्बरीश घोष को न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेज टाटा सन्स ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज 2025 मिला है। यह पुरस्कार कैंसर थेरेपी के लिए मैग्नेटिक नैनोबॉट्स विकसित करने पर दिया गया है। ये नैनो बन सकिन्छ कि इलाज में कैसे काम करते हैं? ये नैनोबॉट्स दवाओं को सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, स्थानीयकृत गर्मी उत्पन्न करके कैंसर कोशिकाओं को मारते हैं और एमआरआई के लिए इमेजिंग के रूप में भी कार्य करते हैं। टैक्स रेवेन्यू से सौ सरचार्ज में क्या अंतर है? टैक्स रेवेन्यू सरकार की करों से आय है। सेस एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया अतिरिक्त शुल्क है, जबकि सरचार्ज उच्च आय पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क है। सेस का पैसा कहाँ उपयोग होता है? सेस से प्राप्त राजस्व का उपयोग केवल उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे लगाया गया है, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य। सरचार्ज का क्या उद्देश्य है? सरचार्ज का कोई विशिष्ट निर्धारित उद्देश्य नहीं होता है। इसका उपयोग सरकार द्वारा किसी भी व्यय के लिए किया जा सकता है, खासकर उच्च आय वाले व्यक्तियों से अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए। भारत सोने का इतना आयात क्यों करता है? सांस्कृतिक कारक, सोने को मूल्य के भंडार के रूप में पसंद करना, मुद्रास्फीति और अनिश्चितता के खिलाफ बचाव और दीर्घकालिक बचत के सीमित विकल्प भारत में सोने के आयात के मुख्य कारण हैं। सोने की आयात का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह चालू खाता घाटे को बढ़ाता है, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालता है और उत्पादक पूंजी निर्माण को सीमित करता है। सरकार सोने की आयात को कम करने के लिए क्या कर रही है? सरकार सीमा शुल्क बढ़ा रही है
और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड व गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जैसे वित्तीय साधनों को बढ़ावा दे रही है। विजय बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? यह दिवस 26 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में मनाया जाता है। शाही बाजारों का बलिदान क्यों महत्वपूर्ण है? उनका बलिदान अन्याय के खिलाफ खड़े होने, धर्म की रक्षा के लिए असाधारण साहस और दृढ़ विश्वास का प्रतीक है, भले ही इसके लिए जान देनी पड़े। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल क्या है? यह लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थित एक राष्ट्रीय स्मारक और प्रेरणादायक परिसर है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को समर्पित है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में की नेताओं की प्रतिमाएं नहीं? इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं शामिल हैं। बांग्लादेश में वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या असर पड़ रहा है? अस्थिरता से भारत बांग्लादेश संबंध प्रभावित हो रहे हैं, सीमा पर सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं और क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ रहा है। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी का उदय क्यों चिंता का विषय है? जमाते इस्लामी का प्रभाव 1971 के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देता है और यह हिंसा, अल्पसंख्यक उत्पीड़न और भारत विरोधी भावना से जुड़ा है। शहरी मलेरिया का बढ़ता खतरा क्या है? आक्रामक मच्छर एनोफिलीज स्टिफेंसी शहरी क्षेत्रों में मलेरिया फैला रहा है, जो भारत के 2030 तक मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य को खतरे में डाल सकता है। एनोफिलिस स्टिफेंसी को क्यों खतरनाक माना जाता है? यह मच्छर शहरी वातावरण में पनपता है, दोनों प्रकार के मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवक्स फैलाता है और पारंपरिक नियंत्रण विधियों के प्रतिरोधी है। भारत का मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य 2027 तक शून्य स्वदेशी मामले और 2030 तक मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन है। शहरी मलेरिया एक नई चुनौती है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? QCI एक स्वायत्त संगठन है जो उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के स्वतंत्र तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए एक तंत्र बनाता है। यह राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के रूप में कार्य करता है। QCI की स्थापना कब और किसने की थी? इसकी स्थापना 1997 में भारत सरकार और प्रमुख उद्योग संघों सक्षम से फिक्सर द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी है? हाँ, वितिया में बाघों की संख्या 2010 में 8 से बढ़कर 2022 में 54 हो गई है, जो 7 गुना से अधिक वृद्धि है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। भारतीय तटरक्षक बल के पहले प्रदूषण नियंत्रण पद का नाम क्या है? इसका नाम समुद्र प्रताप है। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। समुद्र प्रताप की क्या खासियतें हैं? यह ICG बेड़े का सबसे बड़ा जहाज है, जिसमें डायनामिक पोजिशनिंग क्षमता है और यह तेल रिसाव का पता लगाने और उसे साफ करने में सक्षम है। न्यूजीलैंड में सिख नगर कीर्तन का विरोध कैसे हुआ? न्यूजीलैंड के माओरी लोगों ने एक पारंपरिक हाका नृत्य के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान और एकता का प्रतीक है। बाल विवाह को रोकने के लिए भारत क्या कर रहा है? बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 लागू है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाल विवाह के मुख्य कारण क्या हैं? गरीबी, आर्थिक असुरक्षा, शिक्षा की कमी, गहरी जड़ें जमा चुकी लैंगिक रूढ़ियां और अपर्याप्त स्कूल बुनियादी ढांचा इसके प्रमुख कारण हैं। क्या कम आय वाले राज्य भारत के विकास में योगदान दे रहे हैं? हाँ, हाल के वर्षों में कई कम आय वाले राज्य, विशेष रूप से सार्वजनिक निवेश के कारण, अमीर राज्यों की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में इस कन्वर्जेंस का मुख्य कारण क्या है? राज्यों द्वारा बुनियादी ढांचे, सड़कें, शहरी विकास में पूंजीगत व्यय में वृद्धि इसका मुख्य इंजन है, जिसने निजी निवेश को भी आकर्षित किया है। क्या यह कन्वर्जेंस टिकाऊ है? यह अभी भी प्रारंभिक चरण में है। राजस्व में नरमी, बढ़ते राज्य घाटे और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार से इस गति को खतरा हो सकता है। भारत की सोने पर निर्भरता को कम करने के क्या उपाय हैं? वित्तीय साधनों जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ETF को बढ़ावा देना और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करना महत्वपूर्ण है। भारत में बाल विवाह का वर्तमान प्रतिशत क्या है? 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1/4 महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ है
हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या कम हुई है। शहरी मलेरिया के प्रसार में एनोफिलिस डिफेंसी की क्या भूमिका है? यह एक आक्रामक प्रजाति है जो शहरी जल भंडारण प्रणालियों में पनपती है और मलेरिया संचरण को बनाए रखने में सक्षम है, जो पारंपरिक वेक्टर से अलग है। आरबीआई द्वारा ओएमओ और स्वैप का एक साथ उपयोग क्यों किया जाता है? यह तरलता प्रबंधन, ब्याज दरों और विनिमय दर स्थिरता में अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करता है, बिना किसी एक उपकरण पर अत्यधिक निर्भर हुए। क्या प्रकृति आधारित समाधान जलवायु परिवर्तन के लिए पर्याप्त है? एनबीएस जलवायु कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन ये अकेले पर्याप्त नहीं हैं। इन्हें उत्सर्जन में कमी और अन्य शमन रणनीतियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का क्या महत्व है? यह दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण को सक्षम बनाता है, विकास को बढ़ावा देता है और वित्तीय बाजारों को गहरा करने में मदद करता है। ये बीज को गरीबी की बीमारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अधिकांश पीड़ित गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदाय हैं, जो सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं और आवारा कुत्तों की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी किस अंतर्राष्ट्रीय कोड का पालन करेगा? BOPS अंतर्राष्ट्रीय जहाज और पोर्ट सुविधा सुरक्षा कोड का पालन करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हिस्सा है। नैनो बांसकी भविष्य के लिए क्या चुनौतियां हैं? बड़े पैमाने पर उत्पादन की लागत, सामर्थ्य और डॉक्टरों द्वारा स्वीकृति जैसी चुनौतियां हैं। मानव नैदानिक परीक्षणों की भी प्रतीक्षा है। क्या सेस और सरचार्ज को जीएसटी में मिला दिया गया है? कई पुराने सेस को जीएसटी में मिला दिया गया था, लेकिन कुछ क्षेत्र विशिष्ट सेस अभी भी मौजूद हैं। सरचार्ज जीएसटी पर लागू नहीं होता है। क्या वित्तीय सोने के साधनों से सोने का आयात कम हो सकता है? हाँ, एसजीबीएस और गोल्ड एथ्स जैसे वित्तीय साधनों को बढ़ावा देने से भौतिक सोने की मांग कम हो सकती है, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी। विश्व बाल दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को साहस, विश्वास और आत्मबलिदान के आदर्शों से प्रेरित करना है, साथ ही राष्ट्रीय इतिहास के इन महत्वपूर्ण क्षणों को याद रखना है। क्या राष्ट्र प्रेरणा स्थल सिर्फ एक स्मारक है? नहीं, यह एक प्रेरणादायक परिसर भी है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक चेतना और सार्वजनिक प्रेरणा को बढ़ावा देना है। इसमें संग्रहालय और अन्य सुविधाएं हैं। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति भारत की सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है? पाकिस्तान समर्थित समूहों द्वारा बांग्लादेश की धरती का उपयोग और सीमा के पास बढ़ी हुई सैन्य उपस्थिति से भारत की पूर्वी और पूर्वोत्तर सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शहरी मलेरिया के लिए विशेष नियंत्रण रणनीतियों की आवश्यकता क्यों नहीं? शहरी वातावरण की विशिष्टता, जैसे अनियोजित निर्माण और पानी की आपूर्ति के लिए शहरी विशिष्ट निगरानी और वेक्टर नियंत्रण विधियों की आवश्यकता होती है। क्यूसीआई के तहत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड कौन से हैं? नाम प्रमाण निकाय, नाबल परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाएं, नाब अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और एनबेथ शिक्षा और प्रशिक्षण प्रमुख हैं। क्या समुद्र प्रताप में कोई हथियार हैं? हाँ, इसमें एक 30 MMC AN-91 तोप और 2 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल्ड गन शामिल हैं, जो इसकी सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हैं। हाका नृत्य का क्या महत्व है? यह माओरी संस्कृति का एक पारंपरिक नृत्य है जो जनजातीय गौरव, शक्ति और एकता का प्रतीक है। इसे युद्ध, उत्सव और स्वागत जैसे अवसरों पर किया जाता है। भारत में बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य 5.3 के अनुरूप 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करना है, जिसमें 2027 तक शून्य स्वदेशी मलेरिया मामले का अंतरिम लक्ष्य भी शामिल है। यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन गरीबी, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे बहुआयामी मुद्दों के समाधान से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है।